नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिर भारत को ट्रंप की धमकियों का जवाब देना पड़ गया। यह जवाब भी कैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया, विदेश मंत्री वित्त मंत्री ने नहीं दिया, विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस नोट से दिया है। इतने से ही सरकार समर्थकों में ऊर्जा आ गई है कि भारत ने ट्रंप को दिखा दिया, जवाब दे दिया। लेकिन इसी से वह दबा हुआ सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि अगर भारत के उपभोक्ताओं के फायदे के लिए रूस से तेल का आयात किया जा रहा है तो पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं है? क्या सरकार इस सवाल का जवाब भारत की जनता को दे पाएगी, जो प्रेस नोट से ट्रंप को जवाब देने का दंभ भर रही है? उस प्रेस नोट में भी ट्रंप का नाम नहीं है। हुआ यह कि आम जनता भी पूछने लगी कि आखिर ट्रंप भारत को लेकर अपमानजनक तरीके से बात किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनका नाम लेकर क्यों नहीं एक शब्द बोलते हैं? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो उसके जवाब में एक प्रेस नोट जारी किया गया। लोकसभा में सीज फायर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का नाम लेकर नहीं बोल पाए। ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया, भारत पर जुर्माना लगाने की बात कर दी, भारत की गैर मौद्रिक नीतियों को घिनौना बता दिया, भारत को पाकिस्तान तेल बेचेगा यह भी मजाक कर दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। आज तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी या किसी भी मंत्री ने ट्रंप के बयान का उनका नाम लेकर जवाब नहीं दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी है, तीसरी हो जाएगी, यह सब तो जनरल बातें हैं। ऐसे भी मोदी सरकार और उनके मंत्री हर जगह दोहराते रहते हैं। जब आप ट्रंप के संदर्भ में दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं, तो कम से कम ट्रंप का नाम लेना चाहिए। इतने सारे अपमानजनक बयानों पर सरकार की चुप्पी के बाद 4 अगस्त के प्रेस नोट में ऐसा क्या दिख गया है कि इसे करारा जवाब घोषित किया जा रहा है? 30 जुलाई को जब ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की बात की, तब रॉयटर्स ने खबर छापी कि भारत की कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। उसी दिन इस खबर का आधिकारिक खंडन कर देना चाहिए था कि भारत की कंपनियों ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन तभी सरकार के सूत्र जागे और कुछ दिनों के बाद उसी रॉयटर्स से कहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना कम नहीं करेगा। 3 अगस्त की यह खबर है। इंडियन एक्सप्रेस की सुकल्प शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि जुर्माना लगाने की ट्रंप की धमकी के बहुत पहले से ही भारत ने रूस से तेल खरीदने में कटौती शुरू कर दी है। सरकारी तेल कंपनियों ने तेल का आयात कम किया है। जुलाई महीने का आंकड़ा है कि भारत ने रूस से दिन के 16 लाख बैरल आयात किए, जो जून के मुकाबले 24% कम है। पिछले साल जुलाई के मुकाबले 23.5% कम आयात किया गया, जबकि अमेरिका से तेल का आयात बढ़ा है। जून के मुकाबले जुलाई में भारत ने अमेरिका से 20% अधिक तेल का आयात किया है। लेकिन कहीं पर यह भी खबर छप रही है कि भारत रूस से तेल का आयात कम नहीं कर सकता। तो क्यों ना एक ही बार में भारत आधिकारिक रूप से कह दे कि रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया जाएगा, तब माना जाता कि यह हुआ जवाब। जब आप अलग अलग जगहों से तथ्यों को जमा करते हैं, तब जाकर जवाब का खेल समझ आ जाता है और आपको पता चलता है कि प्रेस नोट के पीछे छिपकर जवाब देने वाली सरकार क्या क्या नहीं बता रही है। प्रेस नोट को पढ़ते हुए ही शक हो गया कि आखिर सरकार ने साफ साफ क्यों नहीं लिख दिया कि किसी भी हाल में रूस से तेल का आयात बंद नहीं होगा, ना कम होगा। इसकी जगह मीठी मीठी बातें हैं कि राष्ट्रहित और आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर भारत आवश्यक कदम उठाता रहेगा। यह वो जवाब है जिसे आप बाढ़ के प्रकोप के प्रश्न के जवाब में भी लिखकर आ सकते हैं, दे सकते हैं। यह क्या जवाब हुआ भला? भारत बताए कि रूस से जब तेल सस्ता मिल रहा है तब उससे आयात क्यों घटाया जा रहा है, या यही साफ कर दे कि तेल का आयात कभी कम नहीं होगा। एक चीज आपने नोट की होगी, तुर्की का किस तरह से विरोध शुरू हो गया। लोग टिकट कैंसिल कराने लग गए, राष्ट्रवादी बन गए। तो उसी तरह का विरोध चीन और अमेरिका का क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या दिक्कत हो जाती है उन्हें? प्रेस नोट से क्यों किए जा रहे हैं? जो अंधभक्तों की टोली है बड़ी परेशान है, बड़े पसोपेश में है, मामला फंस गया है। अभी कोई टर्की जैसा देश होता तो कब के बॉयकॉट ट्रेंड चलाए जा रहे होते, अभी तक तो उसको दुश्मन देश घोषित कर चुके होते, वहां जाने वालों की उलाहना कर रहे होते। लेकिन यहां तो पेच ही फंस गया। यहां तो मामला अमेरिका का निकल गया, तो मुंह से चू नहीं निकल रही है। बॉयकॉट तो बड़े दूर की बात है। जब इनके आका सीज फायर पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं,
ट्रेड टैरिफ पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो बेचारे ये क्या करें। ये भी अपने आका की तरह अमेरिका से बहुत डरते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक दुखद सूचना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक नहीं रहे, आज उनका निधन हो गया। सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार से कई सवाल पूछे। पुलवामा हमले को लेकर पूछे गए उनके सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्होंने, लेकिन उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई तब जब वे अस्पताल में भर्ती थे। किसान आंदोलन को उन्होंने सक्रिय और साहसिक समर्थन दिया, जगह जगह जाकर भाषण दिए, रैलियां की। सत्यपाल मलिक से एक सरकार लड़ती रही तब जब वे शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अब आगे बढ़ते हैं। 4 अगस्त को ट्रंप ने नई धमकी दी कि रूस से तेल खरीदने के कारण वे भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। उसी वक्त प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री को बयान जारी करना था, लेकिन क्या जारी किया गया? एक प्रेस नोट। इसे पढ़कर लगता है कि यह जवाब अमेरिका के लिए कम है, भारत की जनता को दिखाने के लिए ज्यादा है कि भारत एकदम से चुप नहीं है, जवाब देने लगा है। जो सरकार दिन भर टीवी पर गरजती हुई दिखाई देती है, वह ट्रंप की धमकियों पर प्रेस नोट से बयान जारी करती है कि अमेरिका भी तो रूस से कारोबार करता है, तो भारत को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। अगर इतना ही करारा जवाब दिया जा सकता है, तब फिर संसद में ट्रंप का नाम लेकर सीज फायर पर उनके दावों का जवाब क्यों नहीं दिया गया? एक सच्चे भारतीय को, ट्रू इंडियन को लोकसभा में खड़े होकर नाम लेकर ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाने में क्या दिक्कत थी? ट्रंप को क्या जवाब दिया, इसे छोड़िए, पहले यही बताइए, अगर आप रूस से सस्ते दामों पर तेल भारत ला रहे हैं तो भारत की जनता अभी तक कहीं कहीं पर 100 रुपए प्रति लीटर तो कहीं 95 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल क्यों भरवा रही है? भारत की जनता एक सच्चे भारतीय की तरह, एक ट्रू इंडियन की तरह कई साल से पेट्रोल डीजल के महंगे दाम क्यों दिए जा रही है? संसद में भारत सरकार के जवाब को ही पढ़कर सुना रहा हूं, आपको भी पता चले कि इतनी बड़ी राहत दी जा रही थी और आपको मालूम नहीं हुआ। सवाल पूछा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। 2 दिसंबर 2024 को खड़गे के सवाल के जवाब में पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में 13 रुपए लीटर और मई 2022 में 16 रुपए लीटर की कमी की। इसके बाद घरेलू पेट्रोल 110.04 रुपए प्रति लीटर से घटकर 94.77 रुपए प्रति लीटर पर आया और डीजल 98.42 रुपए प्रति लीटर से घटकर 87.67 रुपए प्रति लीटर पर आया। मार्च 2024 में ओएनजीसी ने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की। इससे इतना तो पता चल गया कि 2021 से ही आप 100 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं और कम होने के बाद भी आज भी कई जगहों पर पेट्रोल 100 रुपया लीटर मिल रहा है, 94-95 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है। तो सरकार बताए कि रूस से आयात करने वाली कंपनियों को कितना मुनाफा हुआ और भारत की जनता को कितना घाटा हुआ। रूस से जो सौदा हो रहा है वो जनता के फायदे के लिए है या कंपनियों के फायदे के लिए है? विडंबना यह है कि भारत की जनता को उन कंपनियों के लिए ट्रंप का विरोध करना है जिन्होंने अपना मुनाफा कम करके जनता को सस्ता पेट्रोल नहीं दिया, लेकिन अब उसी जनता को अपनी ऊर्जा खर्च करके ट्रंप की आलोचना करनी है। ट्रंप ने जब टैरिफ का ऐलान किया तभी कह दिया था कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर जुर्माना लग सकता है। 4 अगस्त को उन्होंने फिर से कह दिया तेल खरीदने के कारण भारत पर टैरिफ और ज्यादा लग सकता है। ट्रंप कहते हैं भारत केवल रूस से तेल नहीं खरीद रहा, जो तेल खरीद रहा है उसका बड़ा हिस्सा खुले बाजार में अधिक मुनाफे के लिए बेच रहा है। भारत को इसकी परवाह नहीं कि रूस की वॉर मशीन यूक्रेन में लोगों को मार रही है। इसके कारण मैं भारत पर लगने वाले टैरिफ में और इजाफा करूंगा। क्या अब ट्रंप से ही उम्मीद की जाए कि वही आएं और बता दें कि भारत की कंपनियों ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर खुले बाजार में बेचा, कितना मुनाफा कमाया? ट्रंप की इस धमकी पर विदेश मंत्रालय ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसे शेर का जवाब बताया जा रहा है। उसमें तो बस इतना लिखा है कि भारत
अपने उपभोक्ताओं को तय और उचित दामों पर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए आयात कर रहा था। वैश्विक बाजार के हालात ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। यह भी पता चलता है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहा है खुद रूस से कारोबार कर रहा है। हमारी तरह उनकी तो कोई राष्ट्रीय मजबूरी नहीं है। क्या रूस से सस्ते तेल के आयात का लाभ आप भारतीय उपभोक्ताओं को मिला है? अगर नहीं तो भारत की सरकार जवाब देते समय भारत के उपभोक्ताओं को क्यों ढाल बना रही है? पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क से सरकार का खजाना भरता जा रहा है और आम आदमी का खाली होता जा रहा है। लोकसभा में पठान यूसुफ ने सरकार से पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले एक्साइज और अन्य टैक्स का डेटा मांगा था। मार्च 2025 में पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी बताते हैं कि पेट्रोल डीजल पर लगाए जाने वाले टैक्स से 2019-20 में 5,55,000 से अधिक करोड़ का कलेक्शन हुआ। 2020-21 में 6,72,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ। 2021-22 में करीब 7.25 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ। 2022-23 में करीब 7.5 लाख करोड़ और 23-24 में 7,51,156 करोड़ का कलेक्शन हुआ। पेट्रोल के कारण चीजों के दाम बढ़े, महंगाई के कारण भारत की जनता की कमाई से लेकर बचत का बहुत बुरा हाल है। इसलिए रूस से आयात करने वाली भारतीय कंपनियों के कारोबार को ठीक से समझा जाना चाहिए। इस विषय को जानने वाले दावा करते हैं कि 25 से 50% सस्ता तेल आयात करने के बाद भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में खास बदलाव नहीं हुआ। फरवरी 2022 में मुंबई में पेट्रोल का दाम 109.98 रुपए प्रति लीटर था। अक्टूबर 2022 में पेट्रोल का दाम 107.83 रुपए प्रति लीटर हुआ। अक्टूबर 2023 में 106.29 रुपए प्रति लीटर। अक्टूबर 2024 में 103 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर और आज मुंबई में पेट्रोल का दाम 103.50 रुपए प्रति लीटर है। तो भारत सरकार किसकी लड़ाई लड़ रही है, यह साफ कर देना चाहिए। अगर जनता की लड़ाई लड़ रही है तो उसे बताना चाहिए कि जनता को फायदा क्यों नहीं हुआ। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि रूस से तेल आयात कर अगर भारत सरकार ने 2,37,000 करोड़ की बचत की तो उसका फायदा भारत की जनता को क्यों नहीं मिला। कम से कम ट्रंप ने दुनिया की 17 फार्मा कंपनी के सीईओ को पत्र तो लिखा है कि वे अमेरिका में दवाओं के दाम कम करें ताकि उनके नागरिकों पर भार कम हो। ट्रंप ने दवा कंपनियों को 60 दिनों का समय दिया है, इसके बाद वे अपने तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां तो सरकार कंपनियों का बचाव कर रही है और पब्लिक 95 रुपया 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरा रही है। उसके बाद भी कह रही है कि हम पब्लिक के भले के लिए आयात कर रहे हैं। ठीक है, भारत ने प्रेस नोट में यह सुना दिया कि रूस के साथ अमेरिका और यूरोप भी कारोबार कर रहे हैं, बल्कि भारत रूस से जितना कारोबार नहीं करता उससे कहीं ज्यादा कारोबार यूरोपियन यूनियन कर रहा है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका रूस से उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा, स्टील, परिवहन के उपकरण आदि का आयात कर रहे हैं। अमेरिका रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम और रसायन का आयात कर रहा है। तो भारत ने इस पर कहा है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस से तेल आयात करने के कारण भारत को टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ने पर जब पारंपरिक सप्लाई यूरोप की तरफ जाने लगी तब भारत ने मजबूर होकर रूस से तेल लेना शुरू किया। उस वक्त अमेरिका ने भी भारत को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, भारत ने बता दिया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस से क्या क्या आयात कर रहे हैं, लेकिन क्या यह जवाब काफी है? आरोप लग रहा है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से और भारत जवाब दे रहा है प्रेस नोट से, जबकि रूस के ही राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप को जवाब देने में जरा भी हिचकते नहीं। पुतिन ने कह दिया अगर आपको समाधान तक पहुंचना है तो विस्तार से बातें करनी होगी, पब्लिक में बयान देकर समाधान नहीं निकलेगा। जब तक बातचीत चल रही है तब तक शांत रहना चाहिए। पुतिन ने खुद आगे आकर जवाब दिया, प्रेस नोट जारी नहीं किया। क्या यही बात भारत के प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर सकते थे? ट्रंप पुतिन पर यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए दबाव डाल रहे हैं, पुतिन उनके दबाव में नहीं आ रहे हैं, तो तेल खरीदने के नाम पर ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं।
ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, अमेरिका से खरीदे। 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उस घोषणा में ज्यादा आपत्तिजनक बातें थीं। भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी क्यों कहा? एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा, इस पर भारत क्यों चुप रह गया? आज तक वित्त मंत्री ने डेड इकोनॉमी वाली बात पर जवाब नहीं दिया है। लेकिन 4 अगस्त को टैरिफ बढ़ाने की धमकी पर एक प्रेस नोट आया तो उसे करारा जवाब बताया जाने लगा। हमारी ये हालत हो गई है। 31 जुलाई को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बयान दिया, डेड इकोनॉमी वाली बात का जिक्र तक नहीं किया। रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की बात तो ट्रंप ने तब भी कही, लेकिन पीयूष गोयल ने लोकसभा में इस पर कुछ कहा ही नहीं। और एक प्रेस नोट पर इतनी वाहवाही कि भारत ने जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोल नहीं पा रहे, ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे। उन्हें इस सवाल से बचाने के लिए गोदी मीडिया और मोदी सरकार का तंत्र कितना दिमाग लगा रहा है, सारी मेहनत इसी में लगी रहती है। पीयूष गोयल ने डेड इकोनॉमी का एक बार भी नाम नहीं लिया। उम्मीद है आप उनके इस बयान को पूरा सुनेंगे। लोकसभा की वेबसाइट पर मौजूद है और इस एक बयान के टुकड़े से समझ जाएंगे कि क्या कह रहे हैं। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। इतनी बैठकों के बाद भी यही प्रतिक्रिया थी कि भारत सभी पक्षों से जानकारी ले रहा है। उस बयान का क्या हुआ? भारत ने क्या जवाब दिया? इसकी जानकारी नहीं मिली। कुल मिलाकर 30 जुलाई को जब ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा तो नाम लेकर जवाब देना चाहिए था। 4 अगस्त को ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की दोबारा धमकी दी तो प्रेस नोट जारी नहीं करना चाहिए था। यही ट्रंप कनाडा के अलग अलग प्रांतों को धमकाते रहते थे, लेकिन कनाडा के तमाम प्रांतों ने उनका सार्वजनिक रूप से प्रतिकार किया। साफ साफ कह दिया कि अपनी दुकानों में अमेरिका की शराब नहीं बेचने देंगे। 1 महीने के भीतर कनाडा में अमेरिका की शराब की बिक्री 66% गिर गई। ओंटारियो अमेरिकी शराब का बड़ा बाजार है, वहां अमेरिका की शराब की बिक्री में 80% की गिरावट आ गई। इसी तरह मार्च में जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए तब ओंटारियो के मेयर डग फोर्ट ने अमेरिका के 3 प्रांतों को दी जाने वाली बिजली पर 25% सरचार्ज बढ़ा दिया। उन्होंने कह दिया कि हम अमेरिका को दी जाने वाली बिजली को पूरी तरह से बंद कर देंगे। अब इस जवाब से आप भारत के प्रेस नोट वाले जवाब की तुलना कीजिए। जवाब तो तब होता जब प्रेस नोट में साफ साफ कह दिया जाता कि भारत रूस से तेल खरीदना किसी भी हाल में बंद नहीं करेगा। रूस भारत का पारंपरिक रूप से मित्र देश रहा है। प्रेस नोट में कम से कम यही कह देते। पाकिस्तान के साथ जिस तरह अमेरिका अपनी दोस्ती का प्रदर्शन कर रहा है, इस तरह से चुटकी ले रहा है कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा, यह सब भारत को पसंद नहीं। क्या आपको गोदी मीडिया बताता है कि बाकी देश ट्रंप को किस तरह से जवाब दे रहे हैं? ब्राजील पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया। इस पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कह दिया, हम कभी नहीं भूलेंगे कि अमेरिका ने ब्राजील में तख्ता पलट करवाया था। उनके ऐलान के कुछ घंटे बाद ही ब्राजील में एक बहुत बड़े ऑयल रिजर्व के मिलने की खबर आ गई। BP कंपनी को 25 साल में इससे बड़ा तेल का कुआं नहीं मिला। इतनी बड़ी खोज है कि लोग लिखने लगे कि ब्राजील दुनिया में बड़ी ताकत बन सकता है। इसे भी लोग ट्रंप को जवाब के रूप में देख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक हफ्ता पहले
बाकायदा रिपोर्ट प्रकाशित किया कि ब्राजील के लूला जिस तरह से ट्रंप को जवाब दे रहे हैं उस तरह से कोई नहीं दे रहा। ब्राजील पर 50% टैरिफ की घोषणा के 3 दिन बाद ट्रंप ने कहा, लूला जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं। लूला ने ट्रंप को सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन ट्विटर पर लिख दिया, ब्राजील बात करने को तैयार है। लूला खुलकर कहते हैं डॉलर के सामने नहीं झुकेंगे और अन्य मुद्राओं में व्यापार करने के रास्ते खुले रखना चाहते हैं। क्या भारत ऐसा कह रहा है? नहीं कह रहा है। ब्राजील ट्रंप के दबाव में नहीं आया, चीन नहीं आया, कनाडा के प्रांतों ने प्रतिक्रिया दी, मगर भारत प्रेस नोट जारी कर रहा है। गोदी मीडिया का सिस्टम बहुत मजबूत है। साधारण से जवाब को करारा जवाब घोषित कर दिया गया, जिसमें ट्रंप के अपमानित करने वाले बयानों का जिक्र तक नहीं। 3 अगस्त की रात अमेरिका में रिपोर्ट होने लगा कि ट्रंप के प्रशासन में व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीवन मिलर ने आरोप लगाया है कि भारत रूस के युद्ध को फंड कर रहा है। फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम में वो बोल रहे थे कि भारत चीन की ही तरह रूस का तेल खरीदने में लगा है और ट्रंप का कहना है स्वीकार्य नहीं। रूस के मशीन गन से यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके 1 घंटे बाद भारत का बयान आता है। जवाब तो तब माना जाता जब भारत गजा को लेकर ट्रंप से सवाल कर देता कि इसराइल को कौन हथियार और पैसा दे रहा है, लेकिन इसका जिक्र तक नहीं। इसराइल और अमेरिका को ही खुश करने के लिए भारत ने गजा पर चुप्पी साध ली है। जब 2 अगस्त को वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी भारत की आर्थिक प्रगति का ब्यौरा दे रहे थे, तब भी ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले सके? लोकसभा में भी ट्रंप का नाम नहीं ले सके, अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी जनता के बीच भी ट्रंप का नाम नहीं ले सके। क्या उन्होंने यह बात इससे पहले दर्जनों बार नहीं कही कि भारत दुनिया की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है? फिर इसे क्यों घोषित किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को सुना दिया? जबरदस्ती की हेडलाइन बनाई जा रही है। तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। यही मोदी सरकार है जो कृषि सुधार कानून लागू करने पर अड़ी रही। किसानों ने 2 साल तक आंदोलन किया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों किसानों की जान चली गई। तब भी उस पर यही आरोप लग रहे थे कि बड़ी कंपनियों के फायदे के लिए किसानों की बलि चढ़ाई जा रही है। और अब किसानों के हितों की रक्षा की बात यह सरकार कर रही है। भारत और अमेरिका में जब संबंध अच्छे रहते हैं तब तो सार्वजनिक रूप से दावा किया जाता है। अमेरिका से कितने नामों की चर्चा होने लग जाती है। इनका ट्रंप तो उनका बाइडेन प्रशासन में प्रभुत्व है, प्रभाव है। अब ऐसे व्यक्तियों का, संगठनों का नाम तक सुनाई नहीं दे रहा। हर समय हेडलाइन मैनेजमेंट। एक सच्चे भारतीय को, इंग्लिश में ट्रू इंडियन को, किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।